हेलो एवरीवन। ट्राइडेंट स्टॉक दोस्तों देखिए 73 या उसके आसपास से भी स्टॉक देखिए कहाँ से कहाँ आ गया है। ऑलमोस्ट 34-35 के आसपास स्टॉक मतलब ट्रेंड कर रहा है। एक अच्छी कंपनी है और जो इसका जो ब्रांड है मार्केट में, नॉट ओनली इट्स इन फेमस इन इंडिया, ये अब्रॉड में भी काफ़ी फेमस है। तो देखिए इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। मुझे पता है काफ़ी लोगों ने ट्राइडेंट स्टॉक खरीद के रखा है कि आगे से अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल सकता है, क्योंकि देखिए फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और वर्षों वर्षों तक इनका बिजनेस चल सकता है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी वर्टिकल क्षेत्रों में फैला हुआ है, ये भी हम देखेंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे क्या होगा ये भी हम जानकारी देंगे, और एक सबसे बड़ी जानकारी अभी आज के दिन उभर कर आई है ट्राइडेंट के बारे में, वो भी हमें जानना आवश्यक है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर या फिर एज ए स्टॉक मार्केट को हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते। तो देखिए ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी भी हमें भरपूर मिलेंगी दोस्तों। तो चलिए सीधे बढ़ते जानकारी की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमें कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्राइडेंट कंपनी करती क्या है। देखिए इनका जो बिज़नेस है दोस्तों काफ़ी वर्टिकल क्षेत्रों में फैला हुआ है। केमिकल है, पेपर में इनका बिजनेस है, प्लस टेक्सटाइल सेक्टर में इनका बिजनेस है। तो इनके काफ़ी वर्टिकल क्षेत्रों में इनका बिजनेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किन किन सेक्टर से इन्हें कितना मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है, ये हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है देखिए यान, यहाँ से इनको 28% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, जो काफ़ी फेमस है मार्केट में इनका जो ब्रांड। और टेक्सटाइल में देखिए दोस्तों 58% का रेवेन्यू टेक्सटाइल से जनरेट होता है। पेपर से 14% है, और रेस्ट है केमिकल्स से भी इनको मतलब रेस्ट जो रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो चार ऐसे सेगमेंट है जहाँ से इनको रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट होता है, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं थोड़ा आपको स्क्रॉल करके मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको जियोग्राफिकल स्प्लिट यानी 2022 के हिसाब से, इस वर्ष के हिसाब से किन किन देशों में इनका कितना परसेंट बिजनेस है, आपको रेवेन्यू किस प्रोडक्ट से जनरेट होता है आपको पता चल गया है, कंपनी क्या करती है पता चल गया है। थर्ड जो मेजर जो चीज़ हमें जानना है वो है किन किन देशों में इनका बिजनेस है। इंडिया में देखिए 32% का इनका बिजनेस और रेवेन्यू आता है। यूएस से देखिए 44%, मैं आपको लिख के बता देता हूँ ऊपर। इंडिया से देखिए दोस्तों 32% का रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है। यूएस से इनका जो बिजनेस है वो है 44% है। ठीक है, और रेस्ट वर्ल्ड अगर हम देखेंगे 24%। तो देखिए जो 100% का आंकड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है यूएस का। और अभी देखिए यूएस की हालत कैसी मतलब चल रही है वहाँ पर। अगर किसी भी कंपनी का अगर बिजनेस ज़्यादा लास्ट करता है, एंड कंपनी अगर हमारे इंडिया से हो या कहीं से भी हो, वहाँ पर कुछ दिक्कतें मिल रही है। ठीक है, तो भी यहाँ पर हमने कंप्लीट डिटेल देखा है कि किस सेक्टर में कंपनी डील करती है और इनका बिजनेस किन किन देशों में कितना परसेंट फैला हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट जानकारी ये थी। सेकेंड जानकारी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण। इस जानकारी को हम लोग दोस्तों, ये पहला हिस्सा हम कह सकते हैं, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनके कुछ आंकड़े। कंपनी देखिए लगभग 18.5 करोड़ का मार्केट कैप है, 18,500 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए पी रेशो जो है ओके है, आर ओ सी भी हम कह सकते हैं ओके। ठीक है, उसके बाद देखिए डेप्ट। अभी कंपनी में हमें ये देखना आवश्यक है दोस्तों गिरावट का कारण क्या है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो न्यूज़ आई है और जिसके कारण ये स्टॉक लगातार गिर रहा है काफ़ी दिनों से, वो मार्केट में पहले ऑब्जर्व हो जाती है। मार्केट के बड़े जो पंडित होते हैं उनको पता होता है, जिसके कारण देखिए लगातार गिर रहा है। 73 से कहाँ पहुँच गया है वो भी जानकारी मैं शेयर करूँगा, पहले ये देख लीजिए। देखिए डेप्ट कंपनी का लगभग 1180 1180 करोड़ का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिजर्व देखिए कंपनी के पास ऑलरेडी 3,301 करोड़ का मतलब अच्छा खासा मतलब रिजर्व है। तो रिजर्व के सामने अगर हम उधारी देखेंगे तो उतना बड़ा नहीं है, तो डेप्ट का मतलब कोई इशू नहीं बनता इसमें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसका जो 50 डे का जो मूविंग एवरेज का जो प्राइस है वो है 36 रुपये के आसपास, ये याद रखिए। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो देखिए अभी स्टॉक भी खड़ा है दोस्तों, देखिए 36 रुपये 36.6 रुपीज़। यहाँ पर देखिए 36.3 रुपीज़, यानी जो स्टॉक है अपने 50 दिन के डेली मूविंग एवरेज के काफ़ी पास में आ गया है। ठीक है, और एक जानकारी देखिए 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो है 39.3 रुपीज़, जो ऑलरेडी स्टॉक तोड़कर नीचे आ गया है 36.6 में। तो अभी देखिए 50 दिन का जो डेली मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट ये तोड़ चुका था। हालांकि आज काफ़ी कुछ मतलब थोड़ी बाइंग देखने को मिली है, जिसके कारण ये ऊपर बंद हुआ है 50 दिनों के डेली मूविंग एवरेज के ऊपर। लेकिन अगर वहाँ से नीचे खिसकता है तो और थोड़ी इसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ये है टेक्निकल एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पे देखिए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कर्जा ना के बराबर है। और सेकेंड जो
अच्छी जानकारी है। रिजर्व तो अच्छा खासा है। प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है देखिए अभी भी ऑलमोस्ट 73% प्रमोटर्स भरोसा है इनको, मतलब शानदार इनका पॉजिटिव एक्सपर्ट्स है इनकी कंपनी के ऊपर, जिसके कारण प्रमोटर के पास 73% का स्टॉक बना है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर्स ने कुछ माल गिरवी रखा है तो ज़ीरो माल गिरवी इन्होंने रखा है। शानदार, ये काफ़ी हेल्थी पॉइंट है इस कंपनी का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बात करेंगे 70 रुपये, देखिए ये रहे लगभग 71 रुपीज़ से ये अभी स्टॉक 30 रुपीज़ के आसपास से अभी 36.6 पे खड़ा है, यानी अपने लो के आसपास ही स्टॉक मतलब घूम रहा है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। उसके अलावा देखिए डिविडेंड भी अच्छा खासा कंपनी देती है लोगों को टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो सेल्स ग्रोथ है ये भी जानना आवश्यक है। 3 वर्षों का जो एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो है 10%, तो अच्छा ही माना जाएगा। तो देखिए ये जो आंकड़े थे परसेंटेज मतलब हिस्सेदारी कंपनी का, पी रेशो, डिविडेंड देती है, हाई लो और टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे भी हमने जानकारी देखी है। उसके बाद देखिए जो तीसरा पॉइंट है ये भी हमें जानना आवश्यक है कि कंपनीज़ के जो मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और वीकनेस हमें कहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है जैसा मैंने कहा है। उसके बाद देखिए जो उसका CAGR है वो शानदार है, 19 ऑलमोस्ट 20%, अच्छा माना जाता है। 15% के ऊपर जो भी CAGR होता है वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद देखिए कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड, जो मैंने पहले भी कहा था डिविडेंड देती है कंपनी को, कंपनी अपने शेयर धारकों को, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद और एक जानकारी देखिए, स्टॉक इज ट्रेंडिंग एट 4.89 टाइम से बुक वैल्यू। अभी देखिए ये वीकनेस की ओर बात कर रहे हैं, तो ठीक है बुक वैल्यू से मतलब ट्रेंडिंग उसके हिसाब से ये कर रहा है, विच इज़ सम गिव सम ऐसा एक्सपर्ट बताता है कि ठीक है भाई लेना है या नहीं लेना है, थोड़े मतलब क्वेश्चंस माइंड में डाल देता है इन्वेस्टर्स के। द कंपनी हैज़ डिलीवर ए पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.63 ओवर लास्ट 5 ईयर्स। 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अच्छा है, बट अगर हम और 2 साल पिछले ऐड कर लेंगे तो बिलो 10% है, जिसके कारण ग्रोथ इसका कुछ कम दिखाई दे रहा है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें लग रहा है। तो देखिए दोस्तों हमने कंप्लीट डिटेल हमने देखा है ट्रेडेंट का, मतलब कंपनी क्या करती है, किस प्रोडक्ट में कितना प्रतिशत इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है, और जियोग्राफिकली हमने देखा है, और प्लस इनकी हेल्थी जो पॉइंट्स है, जो वीकनेस है, ये भी हमने कवर किए, ठीक है। यहाँ तक तो हमें मतलब समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए कुछ हम ऐसे बात करेंगे जो आज मतलब मार्केट में इस कंपनी से रिलेटेड मतलब कुछ ऐसी जानकारी उभर कर आई है जो मतलब मार्केट को शायद उतनी पसंद ना हो फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थोड़ा मैं और स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर देखिए ट्राइडेंट रिपोर्ट्स डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन अक्रॉस बिजनेस इन नवंबर। तो नवंबर का जो इनका प्रोडक्शन जो बिज़नेस है, जो वेरियल ये मतलब चीज़ बनाते हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर इनको शानदार, यहाँ हम कह सकते हैं शानदार ही कहेंगे, कोई बात नहीं है, कि गिरावट इनके प्रोडक्शन में देखने को मिली है, ठीक है। अभी देखिए इसके डिटेल और देखेंगे। किस मैंने जैसे कहा था यान इनका एक प्रोडक्ट है, यान से जो प्रोडक्ट बनते हैं काफ़ी VIP जो बात लेनिन के होते हैं, प्लस टेक्सटाइल एंड केमिकल्स, पेपर, किन किन सेक्टर में इनका कितने प्रतिशत का प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है वो जानना आवश्यक है, जिसके कारण देखिए मार्केट ऑलरेडी ये कंज्यूम करके चल रहा था, जो बड़े शार्क होते हैं, जिसके कारण देखिए अभी ये न्यूज़ अभी आई है, लेकिन स्टॉक देखिए काफ़ी पहले से गिर रहा था, ये हमें याद रखना ज़रूरी है। तो मार्केट में देखिए कैसे मतलब चलता है मार्केट। एडवांस टेक्सटाइल एंड केमिकल मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड एट रिपोर्टेड 35% डिक्लाइंस इन द प्रोडक्शन वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर नवंबर 2022। तो देखिए 35% का मतलब प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है, ऑलमोस्ट 1/3 दोस्तों, 1/3 से भी ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है ट्राइडेंट में, जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि मतलब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ इन द सेंस अच्छी बात नहीं है मार्केट में। लीड बाय शार्प फॉल इन द बेड लेनिन एंड यान आउटपुट। ये जो बेड लेनिन एंड यान आउटपुट है दोस्तों, ये काफ़ी यूरोपियन मार्केट में और प्लस US में काफ़ी इसकी मांग और डिमांड होती है। तो अभी US की हालत और इंडियन कंपनी की हालत आप किस तरह इंटरलिंक कर सकते हैं, आपको पता है, मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो मैंने बनाया उसके ऊपर। उसके बाद देखिए अगर सेक्टर वाइज देखेंगे, प्रोडक्ट वाइज देखेंगे कहाँ कहाँ दिक्कत है। द कंपनी सेड दैट इट्स बाथ लाइन इन प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्लाइन 7.52% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो देखिए ऑलमोस्ट 8%, 7.5% की गिरावट प्रोडक्शन में हुआ है बाथ लाइनिन में, विच इज़ वेरी ह्यूज दोस्तों, वेरी ह्यूज, ठीक है। अगर हम टन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4,902 मैट्रिक टन था, वो गिर कर देखिए 902 मैट्रिक टन था, ये 4,533 टन। तो देखिए कितनी बढ़त से फिर ये नीचे गिरावट हुई है, मार्केट को ये पसंद नहीं था, जिसके कारण गिरावट लगातार बढ़ रही है। बेड लाइन एंड वॉल्यूम ड्रॉप टू 35%। देखिए ये रहा 35%, जो मेजर जो चंक है, जो मैंने फिर बता रहा हूँ कि US एंड UK प्लस यूरोपियन मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड होती है। तो देखिए ऑलमोस्ट 35% का इसमें मतलब गिरावट हमें देखने को मिला है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए पेपर में भी ये डील करती है। पेपर प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्लाइन बाय नियरली 7%। तो ये आंकड़े देखिए आपके सामने लगभग
13,000 मीट्रिक टन से ये लगभग 12,000 मीट्रिक टन आकर रुक गया है। ये भी एक गिरावट की कारण है स्टॉक का। हावेवर केमिकल प्रोडक्शन रोज बाय 3.23, खाली एक इनका जो प्रोडक्ट है केमिकल का, वहाँ पर 3.3% की तेज़ी इन्हें देखने को मिली थी। जो मतलब देखिए पहले था नवंबर में लास्ट ईयर 8,878 मीट्रिक टन था, वो बढ़कर 9,164 मीट्रिक टन हो गया है, विच इज़ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर दिस स्टॉक। ठीक है, तो देखिए सारी जानकारी हमने कवर किया है दोस्तों। अभी आप खुद का एनालिसिस कीजिए और स्टॉक पर अपनी राय बनाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट फिलहाल यहाँ पर और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है दोस्तों।